स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों को एक और वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग अभी हम लोग रिएक्शन लेकर आ रहे हैं यार एक इंटरव्यू पे, एंड इंटरव्यू को जो डिटेल है वो बताएंगी शिल्पा जी। इंटरव्यू जो है वो जैसा कि इस समय हम लोग बनाए हैं संघर्ष मूवी के ऊपर, तो उन्हीं के जो दोनों मेन कैरेक्टर हैं खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी जी, उन दोनों लोगों का साथ का इंटरव्यू का वीडियो है वो। अच्छा, तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं क्या कुछ उनसे मीडिया वाले या कोई भी इंसान क्या पूछता है और उनका किस तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि यार खेसारी लाल यादव जी अपने हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आने वाले जितने मेरे श्रोता हैं। अच्छा, और नई फिल्म की जो घोषणा है ना उसके बारे में चलो खेसारी जी सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। इस चैनल को देखने वाले जितने भी मेरे श्रोता हैं सबका पैर छू के प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना हमारी कोई भी मूवी, हमारी कोई भी बात, हमारी कोई भी गाना, हमारी कोई भी फिल्म सुपरहिट नहीं होती है। इसलिए आपका आशीर्वाद हम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। सारे हीरो, सारे हीरोइन, सारे टेक्नीशियन, सारे चैनल, सबके लिए आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग अपना प्यार हमेशा देते रहिएगा आगे। आज के मौके पे एक्शन राजा के ट्रेलर लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? एक्शन राजा एक बहुत अच्छी मूवी है। देखिए ट्रेलर देखने के बाद लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि तेज लड़का हगते में चिन्हा जाला। हमने एगो कहावत कहेला लोग पुरानिया लोग। तो जिस हिसाब से ट्रेलर है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि फिल्म भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एक्शन इतना अच्छा है, क्योंकि नाम के हिसाब से जो चीज़ें उसमें लगी, एक्शन ऑसम है और माइंड ब्लोइंग। हिंदी इंग्लिश सही थोड़ा सा। तो हिंदी फिल्म में किस सितारे से आप प्रभावित हैं? मतलब इतने सारे एक्शन स्टार हैं, अक्षय हैं। सबसे पूछिए तो मेरा नेचर एक्शन वाला है, ये नहीं है। मैं गोविंदा जी को बहुत लाइक करता हूँ। मेरे आदर्श गोविंदा जी हैं हिंदी फिल्मों से, और मैं उनकी फिल्मों को बहुत देखता हूँ। इसलिए मैंने कहीं डांस नहीं सीखा, मैंने गोविंदा जी की फिल्म देखकर मूवमेंट सीखा और उनको ही फॉलो करता हूँ। तो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें मुझे बहुत बेहद पसंद है, जो मेरी मिट्टी से आती है, जो मेरे घर परिवार की कहानी होती है, क्योंकि मैं उसी मिट्टी से आया हूँ और वही मिट्टी मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। शायद मुझे बिहार के लोगों ने स्टार नहीं बनाता, मेरे गाने नहीं सुनते, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो यहाँ आने के बाद मैं चीज़ों को भूल जाऊँ तो ये भी मेरे खून में नहीं है। खेसारी जी अभी जो बंद हुआ है 500,000 का नोट, तो आपके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे। बहुत हैं। तो कितने मेरे पास तो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं होंगे जितने मेरे पास हैं, क्योंकि मेरी करोड़ों पब्लिक है और करोड़ों पब्लिक के पास जितना पैसा है वो कहीं ना कहीं मेरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो मुझे प्यार करती है। तो उनकी संपत्ति मेरी संपत्ति है। मैं कहना यही चाहूँगा कि सरकार जो भी कानून चलाती है या जो भी फंडा रिलीज होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे आम पब्लिक को होता है, उन गरीबों को होता है। कोई भी करोड़पति या कोई भी नेता अगर लाइन में लगता हुआ नजर आए तो मुझे कोई बता दे। एक भी करोड़पति आदमी, चाहे वो खेसारी लाल हो या दिनेश लाल यादव हो या पवन सिंह हो या यश मिश्रा हो या काजल राघवानी हो या कोई नेता हो या कोई मंत्री हो, एक आदमी अगर नजर आया हो कहीं लाइन में लगते हुए तो कोई मुझे बताए। और कितने घंटे तक लाइन में लगे हैं, धूप में खड़े रहते हैं। तो वो सारी चीजें जो भी सरकार फंडा रिलीज करती है, सबसे ज्यादा तकलीफ आम पब्लिक को होता है। एक केला बेचने वाले के पास आपको लगता है ब्लैक मनी होगा? एक आलू बेचने वाले के पास होगा? नहीं होगा। सर अगर मुर्दे को हल्का करना है ना तो बाल काटने से हल्का नहीं होता है, गर्दन काटना पड़ता है। कमाया होगा वो भी आज टेंशन में है कि यार मेहनत से कमाई हुई जो पैसे है, सारा चीज़ें, फिर तो वो सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा तकलीफ मैं सरकार से विनती करूँगा कि सरकार कोई भी चीज़ें रिलीज़ करने से पहले एक बार उन गरीबों की तरफ ज़रूर देखे जिनके वोटों से सरकार बनती है और जिनके वोटों से आज हम बड़ी कुर्सी के हकदार होते हैं। आज उनको ही तकलीफ दे दे, कभी वोट देने के लिए, कभी नोट लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। आज जिसके घर में शादी है, 2-2.5 लाख रुपया अगर वो घर में जमा किया होगा और आज उसको 4,000 से 5,000 मिलेंगे, उसकी क्या स्थितियां होगी? आज नॉर्मल शादी आज के डेट में जिसकी भी होती है, गरीब की छोड़ दीजिए, एक आम आदमी की शादी होती है तो 10 से 12 लाख रुपए खर्चे होते हैं, क्योंकि तिलक भी देना है, 2-4-5 लाख रुपए तिलक भी देना है। फौजी लड़का चाहिए, उस स्टेडियम वाला लड़का चाहिए, घर अच्छा चाहिए, उसके लिए पैसे लगेंगे, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर अच्छा व्यवस्था नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम है। दूल्हा भड़क गया, दुल्हन भड़क गई, हर आदमी चीज़ें भड़कता है। तो कहीं ना कहीं परेशानी सिर्फ आम आदमी को होता है, बाकी किसी बड़े आदमी को नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े आदमी के काम क्रेडिट से होते हैं। एक होटल वाले को अगर बड़े आदमी को बोल दे कि भाई
ये सब नोट की चीज़ें जब खत्म हो जाएगी तो तुम्हें 3 महीने बाद पैसा दे दूंगा। तो एक बड़े आदमी की बात एक होटल वाला मान लेगा, एक रिसेप्शन वाला मान लेगा, एक खाने वाला मान लेगा, एक टेंट वाला मान लेगा, लेकिन एक आम आदमी की बातें टेंट वाला नहीं सुनता है। वो पैसा लेता है तो ही टेंट लगाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तकलीफ एक आम आदमी को, इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूँ कि उन गरीबों को आप ऐसा छूट दीजिए ताकि आपसे कोई नाराज़ ना हो। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी तकलीफ़ देख रहा हूँ, इसलिए मुझे आभास हो रहा है। खेसारी लाल के पास ब्लैक मनी नहीं है, लेकिन वाइट तो है ना। मैं अपने चेक से ट्रांजेक्शन तो कर सकता हूँ। अपने एटीएम से 10 एटीएम खेसारी लाल के पास है, तो 10 एटीएम से 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार निकाल कर अपनी काम तो कर सकता है। लेकिन उन गरीब के पास तो एटीएम तक नहीं है। उनके लिए कुछ आप ज़रूर करिए, मैं निवेदन करता हूँ आपसे, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि उन गरीबों की तकलीफ़, क्योंकि आज गरीबों से ही पूरी दुनिया चलती है, वो आम आदमी से पूरी दुनिया चलती है। चाहे वो खेसारी की फिल्म हो, या सरकार हो, या फैक्ट्री हो, या कंपनी हो, या ट्रक हो, या गाड़ी हो, या घोड़ा हो, या रोड हो, या प्लेन, एक आम आदमी की वजह से ही चलती है। और एक आम आदमी अगर काम करना बंद कर देगा तो शायद हमारी हर वो चीज़ें बिखर जाएगी। तो मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि सरकार ऐसी कुछ गरीबों के लिए, उन आम आदमी को लिए छूट दे, ताकि उनको लाइन में घंटों, 2 घंटे 3 घंटे, आज जिसके पास काम नहीं है सरकार उनको भी काम दे दी है कि भाई तुम्हारे पास काम नहीं है, लाइन में लग जाए। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ों से सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको होती है जिनके वोट से हम आज नेता बनते हैं और हम अभिनेता बनते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, चाहे हम हो या सरकार में मोदी जी हैं, जो भी है। मैं चाहूँगा कि इस चीज़ का ख्याल आप प्लीज़ करिए, ताकि हमारे पब्लिक को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे माता को, हमारे बेटी को, हमारे चाचा चाची जो भी हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। थैंक यू। प्रोडक्शन नंबर 2 है कि देखिए, एक ऐसी फिल्म है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शायद हिंदुस्तान में आज तक वैसी फिल्म नहीं बनी होगी, वैसे बेस पे उस कहानी पे। हर टाइम यही सारे लोग बोलते हैं नहीं, क्लियर करूँगा मैं। आप जो फिल्म देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगी। बट सीरियसली ऐसी फिल्म नहीं आई है। ऐसी फिल्म आज तक, आप ऐसी यूनिक फिल्म आपने नहीं देखा होगा। क्या यूनिक होने वाला है? एक जानवर मेरे लिए करवा चौथ करता है, और वो जानवर कौन सा है आपको देखने को मिलेगा। एक जानवर के लिए खेसारी करवा चौथ करता है, वो कैसे हो सकता है? एक जानवर के साथ रोमांस करता हूं मैं, आखिर वो जानवर क्या हो सकता है? तो पहली बार आपने सांप देखा होगा, बंदर, भालू, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, लेकिन वो जानवर है क्या? वो कौन से जानवर मैंने इस फिल्म में इस्तेमाल किया है, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जी हाँ, आखिर वो जानवर है कौन जो खेसारी के लिए करवा चौथ किया है, और खेसारी उस जानवर के लिए करवा चौथ किया है। वो जानवर मेरी बीबी होती है, और उस बीबी के लिए मैं करवा चौथ करता हूँ। और कैसे करता हूँ? हर औरत अपने पति के लिए करवा चौथ करती है, लेकिन मैं उस बीबी के लिए करवा चौथ करता हूँ। कैसे करता हूँ आपको जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। थैंक यू। चलो कोई नहीं, आज एक और क्वेश्चन मिल गया अपने ऑडियंस के लिए, है कि नहीं? कि लोगों से हम लोग पूछा जाए कि भाई कौन सी मूवी का ये लोग बात कर रहे थे, कौन से जानवर के साथ रोमांस किए थे और करवा चौथ का व्रत रखे थे, क्या कुछ हुआ था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स यार। और बात करें यार खेसारी लाल यादव जी को, तो भाई इंटरव्यू उनका जब भी देखते हैं तो ये लगता है कि बंदे के अंदर क्लास है यार, हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं, कैमरे पे बोलना। काजल राघवानी भी थी, लेकिन इंसान के अंदर टैलेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन जो पब्लिक स्पीकिंग होती है वो खेसारी लाल यादव जी को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जवाब दिए, और जिस तरीके से चीज़ें बता रहे थे नोटबंदी को लेकर, वाकई में यार जितने बड़े लोग होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। जितने भी बेचारे गरीब थे उस टाइम नोटबंदी में, कितना काफ़ी कुछ बवाल मचा था, कितना भाई साहब सोच के भी डर लगता है कि दोबारा ऐसा कभी ना हो यार। एकदम धूप धूप में लोग खड़े रहते थे, बेहोश होते थे, गिरते रहते थे। मतलब अगर कभी ऐसा कोई सरकार करे भी आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो कम से कम उसका पहले से एक प्लान होना चाहिए, उसका बैकअप होना चाहिए कि हाँ अगर ऐसी होगी केस तो ऐसी चीज़ें हम लोग करेंगे पहले से ही, हाहाकार ना मचे, ताकि जिसकी वजह से लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आपकी करेंसी भी चेंज हो जाए और लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो। तो बहुत ही अच्छा लगा। तुम क्या बोलोगे? सही बात, पहली बार मतलब इन दोनों लोगों का हम लोग साथ में इंटरव्यू देखे हैं, और काफ़ी अच्छी इन लोगों की जोड़ी मानी जाती है भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाए तो। और खेसारी जी का तो मानना पड़ेगा, जिस तरीके से वो जवाब तो देते ही हैं, और उसको कभी कभी कितनी हाजिर जवाब देते हैं। जैसे लोग पूछे कि आपके पास तो बहुत पैसा होगा, तो कहें हाँ करोड़ों, क्योंकि मेरे पास करोड़ों फैंस हैं, और सबकी मेरे फैंस की संपत्ति मेरी संपत्ति। तो मतलब काफ़ी चीज़ों को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ ले जाते हैं, खुद का बचाव बहुत अच्छे से करते हैं। और वीडियो तो बहुत अच्छी लगी इनकी, क्योंकि जिस तरीके से सोच रखते हैं ये अपनी जनता के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है।
तो बहुत अच्छा वीडियो था। एंड जैसा कि आप लोग से हम लोग क्वेश्चन किए थे कि बताइएगा आखिर कौन से जानवर है, कौन से ऐसी मूवी का है जिसमें खेसारी लाल यादव जी ओवरऑल ये सारे सीन किए हुए हैं। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो, कमेंट करके हम लोग को जरूर बताना है। हम लोग मिलेंगे यार इसी तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।